हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। यही डिसाइड करता है कि एक कंपनी पैसा कैसे रेज करती है और शेयर होल्डर्स उसके मालिक कैसे बनते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए आप एक कंपनी शुरू करते हैं। नाम है ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड। कंपनी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। नए मशीन, स्टाफ, ऑफिस खर्च, ये सब कुछ करने के लिए पैसे चाहिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बैंक लोन, जिस पे इंटरेस्ट देना होगा। दूसरा ऑप्शन है अपना पैसा, जो कि अगर आपके पास बहुत है तो ठीक है, वरना मोस्टली लोगों के पास तो लिमिटेड ही होता है, बट रिस्क भी ज़्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन होता है पब्लिक से पैसा उठाओ और बदले में उनको ओनरशिप का हिस्सा दो, यानी कि अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा देके पब्लिक से पैसा उठाओ। ना तो इस पे इंटरेस्ट देना होगा और ना ही इस पे ज़्यादा रिस्क होगा। मतलब ये कि लोगों का पैसा लगेगा, उससे आप अपनी कंपनी बड़े करो। ये ओनरशिप का हिस्सा होता है शेयर। और पब्लिक से पैसा उठाने की प्रोसेस को कहते हैं इशू ऑफ शेयर। तो अभी हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इशू ऑफ शेयर। इसका क्या परिभाषा होगा? जब कंपनी अपने ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़े यानी शेयर्स पब्लिक को देती है और बदले में पैसा लेती है, उस प्रोसेस को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। जो पैसा आता है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए यूज होता है और जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो इशू ऑफ शेयर मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी रेजेस फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप राइट्स। अब हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को समझ लेते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी लीगली रेज कर सकती है, जैसे कि एक सीलिंग लिमिट। दूसरा आता है इशूड कैपिटल, जितना कैपिटल कंपनी मार्केट में ऑफर करती है। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया या अप्लाई किया है। फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने शेयर होल्डर्स से कितना पैसा मांगा है। फिर आता है पेड अप कैपिटल, जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया है। हर बैलेंस शीट में ये टर्म्स लिखे मिलेंगे, तो क्लियरिटी बहुत जरूरी है कि कौन सा शेयर कैपिटल किस टाइप का है। उसके बाद आता है शेयर्स के टाइप। कितने टाइप के शेयर होते हैं? शेयर मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला आता है इक्विटी शेयर और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मीन्स रियल ओनर ऑफ कंपनी, वोटिंग राइट्स होते हैं, डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट होने पर मिलता है। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर, जिसका मतलब होता है प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड पहले मिलेगा, कंपनी बंद हो तो पैसा पहले मिलेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। नॉर्मल केसेस में वोटिंग राइट नहीं होते हैं, कभी कभी वोटिंग राइट्स में मिलते हैं। इजी डिफरेंस समझे दोनों के लिए, तो इक्विटी का मतलब रिस्क प्लस वोटिंग राइट्स और प्रेफरेंस का मतलब सेफ्टी प्लस फिक्स डिविडेंड। ये दोनों डिफरेंस होते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। शेयर के 2 टाइप होते हैं। अब आता है मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर। कैसे एक शेयर को इशू किया जाता है, उसका क्या मेथड होता है। कंपनी शेयर इशू करने के अलग अलग तरीके यूज करती है। सबसे पहले आता है पब्लिक इशू। आईपीओ के थ्रू पब्लिक को शेयर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल जोमेटो आईपीओ, एलआईसी आईपीओ, इन लोगों ने आईपीओ के थ्रू पब्लिक को शेयर इशू किए। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सिर्फ सिलेक्टेड इन्वेस्टर को ही दिया जाता है, यानी इन्वेस्टर के पास जाके अप्रोच किया कंपनी कि हमारी ये कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। उस इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया, वो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद आता है राइट्स इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट मिलता है कि वो और शेयर खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल रिलायंस राइट्स इशू। रिलायंस ने 2020 में एक रिलायंस राइट्स इशू दिया है, जिसके थ्रू वो बताते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले राइट मिलता है उनके शेयर्स खरीदने का। उसके बाद आता है बोनस इशू। फ्री शेयर्स दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। इसमें क्या होता है कि जितना शेयर उनके पास है उसके बाद उनको कुछ बोनस दिया जाता है। फिर आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ईसॉप भी इसको कहते हैं शॉर्टकट में। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए शेयर दिए जाते हैं, यानी कि अगर एम्प्लॉय ही कंपनी का मालिक बन जा तो वो काम में ज्यादा मन लगाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कंपनी फायदे में रहेगी तो मैं भी फायदे में रहूंगा। इसीलिए ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है। फाइनली हम समझते हैं प्रोसीजर ऑफ शेयर इशूज। कैसे क्या प्रोसीजर है शेयर इशू करने का। शेयर इशू करने का एक फिक्स प्रोसीजर होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर इसका प्रॉपर डेफिनेशन
और सारी चीजें दी गई है। सबसे पहले आता है बोर्ड रिजोल्यूशन। कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं शेयर इशू करने का कि कैसे करना है। फिर आता है प्रोस्पेक्टस पब्लिश। पब्लिक को एक डिटेल डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि कंपनी के प्लान क्या है, रिस्क कितना होगा, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस मांगना। पब्लिक अप्लाई करती है शेयर खरीदने के लिए, जैसा कि आईपीओ में होता है। उसके बाद आता है फाइनली अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर अलोकेट किया जाता है इन्वेस्टर्स को। जिन जिन लोगों ने बुक किया है या अप्लाई किया है उनसे पैसा लिया जाता है और शेयर अलॉट किया जाता है। उसके बाद आता है कॉल्स ऑफ शेयर्स। अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा तो उसके लिए कॉल्स की जाती है। तो ये सारी प्रोसीजर होती है शेयर इशू करने का। अब फाइनली हम समझते हैं कि 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक राइट इशू किया था। ऑफर प्राइस 1257 रुपये पर शेयर, मार्केट प्राइस 1450 रुपये पर शेयर। पब्लिक ने इतना ज्यादा सब्सक्राइब किया कि कंपनी ने 53,000 करोड़ रेज किया। ये है इशू ऑफ शेयर की पावर। तो इस तरह से कंपनी को भी सपोर्ट मिल जाता है और लोगों को भी अपना पैसा बढ़ाने का मौका मिल जाता है, उनको कंपनी में ओनरशिप मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि इशू ऑफ शेयर्स कैसा होता है, क्यों होता है और कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग, शेयर कैपिटल के टाइप्स, शेयर के टाइप्स, मेथड एंड प्रोसीजर को भी हमने समझ लिया है कि इशू ऑफ शेयर कैसे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। अगर आपको चॉइस मिले तो इक्विटी शेयर लेना पसंद करेंगे या प्रेफरेंस शेयर लेना पसंद करेंगे, और अगर इन दोनों में से कोई भी शेयर आप लेना पसंद करते हैं तो वो क्यों लेना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू एंड कीप वाचिंग योर क्वेश्चन मेट।